साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। फ्रांस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेस्टियर डे परेड में पीएम चीफ गेस्ट होंगे। 26 राफेल एम की खरीद पर हो सकती है डील। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद पर मुहर भी लग सकती है। मिशन चंद्रयान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज दोपहर में लॉन्च होगा। दोपहर 2:35 पर लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति में पूजा अर्चना की है। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन चंद्रयान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज दोपहर में लॉन्च होगा। दोपहर 2:35 पर लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति में पूजा अर्चना की है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का रायपुर का दौरा है। मनसुख मंडाविया आज रायपुर आएंगे। बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह ने जो टास्क दिया था उसकी समीक्षा करेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेता संजीदा हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीत के लिए हर वो संभावित कदम उठा रही है जिससे पार्टी को लगता है कि इस बदलाव से उसे फायदा होगा। और इसी का नतीजा है कि पीसीसी चीफ का बदलाव। कल तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष रहने मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद मरकाम के नाराज होने की खबरें आ रही थी। तो वहीं 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और बदलाव देखने को मिला। अब मोहन मरकाम को बघेल कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी चल रही है। आज मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। मरकाम को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। उधर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया है। मोहन मरकाम ने कहा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया और आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे भी बखूबी निभाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता, जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और मैं संगठन को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया था। सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम हर चुनाव लड़े थे। 5 उपचुनाव जीतने में सफल हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव जिनमें जीते थे और 19.5 लाख मेंबरशिप भी बनाए थे। तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई। आगे जो भी जिम्मेदारी होगा उस जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। मोहन मरकाम आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन मरकाम। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं मोहन मरकाम, मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए ऋतु, तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जिस तरह से अभी कांग्रेस है वो मास्टर स्ट्रोक खेल रही है और सदी हुई राजनीति के तहत आज छत्तीसगढ़ में चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। मुंहतोड़ जवाब इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार जब जो मोहन मरकाम है उनके जगह पर
दीपक बैज को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा था कि गुटबाजी है वो साफ तौर पर दिख रही है, और दूसरी ओर कांग्रेस ने एक सधी हुई रणनीति के तहत उन्हें शिक्षा मंत्री का पद दिया है और आज 11 बजे वो शपथ लेंगे। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर के काफी गंभीर है और बिल्कुल सधी हुई रणनीति के तहत जिस तरह से चौसर के जो चाल होते हैं उसके तहत यहाँ लगातार जो स्ट्रोक पर स्ट्रोक दिए जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से मोहन मरकाम शपथ लेंगे और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो शामिल होंगे, मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्री हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, 11 बजे राजभवन में शपथ होगी। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए जो गुटबाजी की बात आ रही थी उसे भी खारिज करते हुए मोहन मरकाम को एक बड़ा दायित्व सौंपा गया है और आज उसका शपथ लेंगे। तो दूसरी ओर दीपक बैज अभी दिल्ली में हैं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस के आला नेताओं से पहले मुलाकात की। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी उनका जो मुलाकात है वो संभावित है, हो सकता है वो मुलाकात भी करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। तो छत्तीसगढ़ 2023 के जो विधानसभा के जो चुनाव के जो बिसात है वो छत्तीसगढ़ में बिछी हुई है और अब पूरी दोनों पार्टी बड़े शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने में है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह के सियासी उठापटक होते हैं तो बीजेपी चूकती नहीं है और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के जो जवाब तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ इस तरह के जो निर्णय है वो भी सामने आ रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, मोहन मरकाम आज शिक्षा मंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षा मंत्री का पद से इस्तीफा दे दिया, कुर्सी खाली कर दी। टेकाम ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर किया और इस पर अनुशंसा के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया। इस्तीफे देने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि संगठन में सबको काम करना है, संगठन और सत्ता में तालमेल की कोशिश चलती रहती है। कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन बाहर जाएगा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रदेश में लगातार जो संगठन और जो सत्ता है दोनों में बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। जहां प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह से संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, वैसे ही अब मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल के संकेत सामने आ रहे हैं। हमारे साथ खुद यहाँ शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरह के जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ अभी आपकी तरफ से पहल हुई है, जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश हुई है, क्या कुछ रहा सर? देखिए, संगठन में सबको काम करना है और पार्टी में सबको काम करना है, तो संगठन और सत्ता की तालमेल रहे, इस बात की कोशिश हम लोग करते हैं। कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन के पास क्या विभाग रहेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनके विशेषाधिकार होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो उसके तहत सब कार्य उसमें कार्य होते हैं। अभी आपके द्वारा इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है? हाँ, इस्तीफे की कहा गया कि आपको इस्तीफा देना है इसमें, तो संगठन के जो भी निर्देश होते हैं उसका सबको पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह किस जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे सूरजपुर जिले में या फिर प्रदेश में? जो पार्टी जो जिम्मेदारी देगा उसके तहत काम करेंगे। देख सकते हैं, ये थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ऐसे में उनका कहना है कि पार्टी अब जो जिम्मेदारी देगी उसी हिसाब से वो आगे काम करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। अनियमित कर्मचारी मोर्चा आज करेगा सीएम हाउस का घेराव। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव होगा। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल होंगे। नियमितीकरण, आउटसोर्स बंद करने, अंशकालिक कर्मचारी को पूर्णकालीन करने, स्थानीय कर्मियों को स्थानीयकरण करने की मांग इसमें की जाएगी। तो वहीं कर्मचारियों को बीजेपी का साथ मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज जाएंगे तूता और नियमित कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। कोकराझाड़ के सांसद भी जाएंगे धरना स्थल पर। नावा कुमार सारणिया भी कर्मचारियों का समर्थन करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। संयुक्त परीक्षा 2022 में गड़बड़ी, ये मामला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने लगाई है नियुक्तियों पर रोक। सेंटर के परिणाम का
पुनः परीक्षण किया जाएगा। तो सीएम शिवराज ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको, सीएम ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। बता दें आपको कि परीक्षा केंद्र की रिजल्ट की अब जांच होगी। नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। विख्याता पथ के लिए काउंसलिंग 14 जुलाई से होगी। 20 जुलाई तक चलेगी काउंसलिंग। ऑनलाइन होगी काउंसलिंग। पद्म विभूषण तीनज बाई की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका हालचाल जाना। सीएम ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तीजन बाई की सेहत का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की एक टीम तीजन बाई के घर पहुंची और उनका हालचाल जाना। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार पिकअप ने कांवड़ियों को रौंदा है। मौके पर एक कांवड़िए की मौत हो गई। शंकर घाट से जल लेकर कैलाश गुफा जा रहे थे कांवड़िए। बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम कुड़केल की घटना आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार पिकअप ने कांवड़ियों को रौंदा है। मौके पर एक कांवड़िए की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं। शंकर घाट से जल लेकर कैलाश गुफा ये कांवड़िए जा रहे थे। बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम कुड़केल की घटना है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने कांवड़ियों को रौंदा है, जिसमें एक कांवड़िए की मौके पर मौत हो गई। बुरहानपुर से बड़ी खबर है। कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितनी भीषण ये तस्वीरें हैं। आखिर किस वक्त ये आग लगी और अभी क्या स्थिति है? तो बताना चाहूंगा कि कल रात अचानक हनुमान साइजिंग फैक्ट्री को आग लग गई। बारिश का दौर चल रहा था और एक तरफ आग लगी हुई थी। जैसी आग की लपटों को क्षेत्रवासियों ने देखा तो अफरा तफरी मच गई। लोग वहां पर मौके पे पहुंचे तो साइजिंग जो है वो धू धू कर जल रही थी।
मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, फायर फाइटर को बुलाया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची, दमकल की बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियों ने वहां पर मौके पर पहुंचकर आगजनी पर काबू पाने के लिए प्रयास किया। देखा गया कि आग की लपटें इतनी भारी थी कि आसपास के घरों के शीशे भी जो है वो टूट चुके हैं। कम से कम 2 घंटे तक के आग को बुझाने का प्रयास किया गया। रितु जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार पीड़ित पति की जगह प्रेमी है। दरअसल प्राइवेट जॉब करने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पढ़ाई लिखाई में मदद की, उसके खर्चे उठाए, लेकिन पुलिस विभाग में नौकरी लगते ही युवती ने प्रेमी से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, मिलने के बहाने बुलाकर साथी पुलिसकर्मियों से पिटाई करवा दी। पीड़ित युवक ने एसपी ऑफिस में शिकायत पर मदद की गुहार लगाई, तो वहीं इस मामले में पुलिस ने उल्टे युवक पर ही केस दर्ज कर लिया, जिसमें एएसपी का कहना है कि युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने युवक पर शादी करने के लिए परेशान करने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले ना उनके पास जॉब नहीं था, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप था 4 साल। उसके बाद उसके लिए मैंने सब चीज़ पूर्ति किया। हम प्यार करते थे एक दूसरे के लिए और वो मुझसे भी प्यार करते थे। यहाँ तक मैं अपना हाथ जो था ना, वो बोलता कितना प्यार करते हो, यहाँ पर एक नाम लिखा है। उनका फिर नौकरी लगा पुलिस कस्टमर में, ठीक है। नौकरी लगने के बाद क्या हुआ, उनके लिए फिर भी हमारा रिलेशनशिप चलते गया। फिर क्या हुआ, फिर अफेयर के बाद क्या हुआ, हमारा बीच में ना पता चले कि दूसरे के साथ उनका अफेयर स्टार्ट करना हो गया। 7 तारीख को मुझे बुलाया काजल मनहर, वो बेलगनहा चौकी में वो रहती है। तो उन लोग आकर मुझे इतना मारा, काजल मनहर इतना मारा कि मैं बेहोश भी हो गया। वहाँ पर मेरे बाइक को छिली। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता के द्वारा सिविल लाइन थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी युवक लगातार उसके साथ मोबाइल में संपर्क में था तथा उसको शादी करने के लिए परेशान कर रहा था, जिस पर पीड़िता के आवेदन पर से सिविल लाइन थाने में एफआईआर कर मामले को विवेचना में लिया गया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।